हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अब हम लोग देखते हैं यदि समय अंतराल दिया हो तो पुनः पुनः मिलने का या रिपीट होने का समय निकालना। तो दोस्तों, जब भी समय अंतराल दिया हो और पुनः मिलने का और रिपीट होने का समय निकालना हो तो हम लोग हमेशा एलसीएम का प्रयोग करेंगे। और दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन में घंटियों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 4 घंटियां क्रमशः 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 45 सेकेंड एवं 60 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। यदि वे एक साथ बजना आरंभ करें तो पुनः कितने समय बाद एक साथ बजेंगी। तो दोस्तों, इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है, 4 घंटियां क्रमशः 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 45 सेकेंड और 60 सेकेंड के अंतराल पे बजती हैं। यदि वे एक साथ बजना आरंभ करें तो पुनः कितने समय बाद एक साथ बजेंगी। और जैसा कि मैंने यहाँ टाइप बताया है कि जब समय अंतराल दिया हो, जैसे यहाँ समय अंतराल दिया है 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 45 सेकेंड और 60 सेकेंड, मतलब पहली, दूसरी घंटी, तीसरी घंटी और चौथी घंटी में 10 सेकेंड, 5 सेकेंड और 15 सेकेंड का अंतराल है। तो वही है टाइप कि यदि समय अंतराल दिया हो तो पुनः मिलने का या रिपीट होने का समय निकालना है। तो यहाँ पर क्या है कि एक साथ बजना आरंभ कर रही हैं तो पुनः कितने समय बाद एक साथ बजेंगी, यानी पुनः रिपीट होने का समय बताना है या मिलने का समय बताना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम का प्रयोग करेंगे। तो उसके लिए जो ये समय अंतराल दिया हुआ है 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 45 सेकेंड और 60 सेकेंड, इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं और वही आंसर हो जाएगा। तो 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 45 सेकेंड और 60 सेकेंड का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 360 सेकेंड। तो पुनः मिलने का समय क्या हो जाएगा, पुनः मिलने का समय। अब पुनः मिलने का समय या तो 360 सेकेंड हो जाएगा, नहीं तो इसमें 60 से भाग दे दीजिए तो 6 मिनट, ये आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया 6 मिनट पुनः मिलने का समय। तो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे कि कुछ घंटियां किसी दिए हुए समय अंतराल पर बजती हैं और वे एक साथ बजना आरंभ कर रही हैं तो पुनः कितने समय बाद एक साथ बजेंगी, तो दिए हुए समय अंतराल का हम लोग डायरेक्ट एलसीएम निकाल देंगे और वही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, और क्वेश्चन है, 3 घंटियां क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एवं 108 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे तीनों 9:22 24 सेकेंड एम पर एक साथ बजी हो तो पुनः कितने बजे वे एक साथ बजेंगी। तो दोस्तों, इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है, 3 घंटियां 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के अंतराल पर बज रही हैं और वे तीनों अगर 9:22 24 सेकेंड पर एक साथ बजी हों तो पुनः कितने बजे एक साथ बजेंगी। तो हम लोग सबसे पहले ये निकालेंगे कि जो तीनों घंटियां हैं वह कितने समय बाद एक साथ बजेंगी। तो इसके लिए हम लोग 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड का एलसीएम निकालेंगे।
तो इसका एलसीएम हो जाएगा 432 सेकेंड। अब 432 सेकेंड को हम लोग 60 से भाग दे करके इसको मिनट में बदलते हैं, तो ये हो जाएगा 7 मिनट 12 सेकेंड। अब 7 मिनट 12 सेकेंड का मतलब ये हुआ कि ये जो समय अंतराल दिया हुआ है तीनों घंटियों का कि 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड पर ये बज रही हैं, तो ये 432 सेकेंड बाद एक साथ बजेंगी, यानी प्रत्येक 7 मिनट 12 सेकेंड के बाद सभी घंटियाँ एक साथ बजेंगी। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वे तीनों 9:22 पर एक साथ बज रही हैं, और हमेशा एक साथ बजने की जो समय है वह क्या है, 7 मिनट 12 सेकेंड के बाद। तो एक बार जब वो 9:22 पर बज चुकी हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस समय से प्रत्येक 7 मिनट 12 सेकेंड के बाद तीनों एक साथ बजेंगी। तो हम लोगों को पुनः मतलब एक ही बार का बताना है कि नेक्स्ट टाइम वो कितने बजे एक साथ बजेंगी। तो नेक्स्ट टाइम वो बजेंगी 9:22 में हम लोग 7 मिनट 12 सेकेंड को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 9:29 और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे कि कुछ घंटियां दिए हुए समय अंतराल पे बज रही हैं और कोई एक निश्चित समय है जिस पर वो एक साथ बजी हों, तो कितने समय बाद वह एक साथ बजेंगी, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे और ये चेक करेंगे कि वह कितने समय बाद एक साथ बजेंगी। तो प्रत्येक 7 मिनट 12 सेकेंड के बाद वह एक साथ बज रही हैं और 9:22 पर वह एक बार बज चुकी हैं, तो इसी में हम लोग इस समय को जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि 9:29 पर वह दोबारा एक साथ बजेंगी। इसके बाद का अगर समय पूछा जाता तो 9:29 में हम लोग फिर से 7 मिनट 12 सेकेंड को जोड़ देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक 7 मिनट 12 सेकेंड के बाद घंटियाँ एक एक साथ बजेंगी। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया हो तो अब हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है 3 घंटियाँ क्रमशः 24 सेकेंड 30 सेकेंड एवं 40 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। सुबह 9 बजे तीनों एक साथ बजना आरंभ करे तो दोपहर 1 बजे तक कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो दोस्तों इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है 3 घंटियां क्रमशः 24 सेकेंड 30 सेकेंड और 40 सेकेंड के अंतराल पे बज रही हैं और सुबह 9 बजे तीनों एक साथ बजना आरंभ करे, तो दोपहर 1 बजे तक कितनी बार एक साथ बजेंगी। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था कि जब सुबह में तीनों एक साथ बज रहा था तो उसके बाद वो कब एक साथ बजेंगे वो बताना था। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले ये निकाले थे कि कितने समय बाद एक साथ बजेंगे और उसमें हम लोग जोड़ दिए थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि 9 बजे तीनों एक साथ बजना आरंभ कर रही हैं, तो दोपहर 1 बजे तक वह कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो सबसे पहले तो हम लोग 24, 30 और 40 का एलसीएम निकाल करके चेक करते हैं कि कितने समय बाद तीनों एक साथ बजेंगी। तो इसके लिए 24, 30 और 40 का हम लोग एलसीएम निकालते हैं, तो इसका एलसीएम हो गया 120 सेकेंड और 120 सेकेंड को जब हम लोग मिनट में बदलेंगे तो ये हो गया 60 से भाग देने पर 2 मिनट, यानी 2 मिनट पर तीनों एक साथ बजेंगी। अब सुबह 9 बजे तीनों एक साथ बज चुकी हैं और ये पूछा जा रहा है कि दोपहर 1 बजे तक कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो 9 बजे से लेके 1 बजे तक जो कुल समय हुआ वो 4 घंटे का हुआ। 4 घंटा मतलब 240 मिनट। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 9 बजे से 1 बजे तक कुल 4 घंटा हुआ, यानी घंटा को जब हम लोग मिनट में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 4 घंटा का मतलब 240 मिनट। और यहाँ पे जो दिए गए समय अंतराल का एलसीएम निकाला गया है 120 सेकेंड यानी 2 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक 2 मिनट पे ये एक बार एक साथ बजेंगी। तो जब 2 मिनट पे एक बार एक साथ बजेंगी तो 240 मिनट पे कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो ये हो जाएगा चूँकि 2 मिनट पर एक बार बज रही है तो 240 मिनट पे कितना हो जाएगा। तो 240 मिनट पे हो जाएगा 1/2 × 240 यानी 120 बार। तो टोटल रिपीटेशन कितना हो जाएगा, टोटल
रिपीटेशन। तो टोटल रिपीटेशन के लिए अब जैसे यहाँ क्वेश्चन में सुबह 9 बजे तीनों एक साथ बजना आरंभ कर दे रही हैं और ये पूछा जा रहा है कि दोपहर 1 बजे तक कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो एक तो ये 9 बजे बज ही रहा है और साथ में 9 बजे से 1 बजे तक 4 घंटा हुआ। तो 4 घंटा यानी 240 मिनट के लिए चूँकि 2 मिनट में एक एक बार बज रहा है तो 240 मिनट में 120 बार बजेगा और ये 9 बजे ऑलरेडी एक बार बज चुकी हैं। तो टोटल रिपीटेशन कितना हो जाएगा 120 और प्लस 1। तो ये हो जाएगा टोटल रिपीटेशन 120 प्लस 1 बराबर 121 बार और यही हो जाएगा आंसर। दोस्तों ज़्यादातर जो छात्र हैं वो यहीं पर गलती करते हैं। यहाँ उनको ये नहीं समझ में आता है कि इसका आंसर 120 होगा या इसका आंसर 120 प्लस 1 यानी 121 होगा। उसके लिए क्वेश्चन में ही आप देखिए कि अगर यहाँ पर केवल ये दिया रहता है कि सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक कितनी बार एक साथ बजेंगी तब आंसर 120 होता है। और क्वेश्चन में अगर ये दिया रहे कि सुबह 9 बजे तीनों एक साथ बजना आरंभ कर दे रही हैं तो दोपहर 1 बजे तक कितनी बार एक साथ बजेंगी तब हम लोग ये प्लस 1 करेंगे। मैं एक बार दोबारा बता दूं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर सुबह 9 बजे तीनों एक साथ बजना आरंभ कर दे रही हैं तो दोपहर 1 बजे तक यानी 4 घंटा हुआ तो कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो चूंकि 2 मिनट में एक बार एक साथ बज रही हैं तो 4 घंटा यानी 240 मिनट में 120 बार एक साथ बजेंगी। लेकिन चूंकि यहाँ 9 बजे तीनों एक साथ बजना आरंभ कर दे रही हैं तब यहाँ पे हम लोग 120 प्लस 1 करेंगे। अगर क्वेश्चन में केवल ये रहता है कि सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक कितनी बार एक साथ बजेंगी तब इसका आंसर केवल 120 हो जाता है। लेकिन यहाँ 9 बजे तीनों एक साथ बजना आरंभ कर चुकी हैं तब यहाँ पे हम लोग प्लस 1 कर देंगे तो 121 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जिन छात्रों को कन्फ्यूजन होता है मैं आशा करता हूँ कि उनका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। जब भी यहाँ पर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि सुबह 9 बजे तीनों एक साथ बजना आरंभ कर चुकी हैं तो दोपहर में 1 बजे तक कितनी बार एक साथ बजेंगी तो हम लोग प्लस 1 करेंगे। और अगर केवल ये पूछेगा क्वेश्चन में कि सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक कितनी बार एक साथ बजेंगी तो केवल 120 आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों घंटियों पर आधारित प्रश्न में 3 ही टाइप पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है टोटल रिपीटेशन और दूसरा पूछा जाता है कि जब समय दिया हुआ हो तो कितने बजे एक साथ बजेंगी और तीसरा टाइप होता है कि केवल समय अंतराल दिया हो और कितने समय बाद एक साथ बजेंगी। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक पसंद पड़ा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।